ठीक है, गृहस्थ जीवन को त्यागना पड़ेगा तभी आपको संघ में प्रवेश मिलेगा। और गृहस्थ जीवन को त्यागने के लिए जो शब्द यूज किया था वो था प्रवज्या। गृहस्थ जीवन को त्यागना मतलब प्रवज्या। ठीक है, तो देखो ये संघ में प्रवेश करने की कुछ शर्तें थी। अब इस संघ की थोड़ी सी कार्य प्रणाली को समझते हैं। संघ की कार्य प्रणाली, संघ की कार्य प्रणाली देखो, संघ में प्रवेश करने का जो, जिसको हम उपसंपदा कह रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति बौद्ध संघ में प्रवेश करता है उसके लिए उपसंपदा शब्द का उपयोग कर रहे हैं। संघ में प्रवेश करने के लिए संघ प्रधान की अनुमति की आवश्यकता नहीं, मतलब संघ प्रधान किसी को भी संघ में प्रवेश नहीं करवा सकता था। संघ में प्रवेश करने के लिए एक समिति होती थी, समिति जो बौद्ध भिक्षुओं से मिलकर बनी होती थी। बौद्ध भिक्षुओं की समिति, ये समिति फैसला करती थी कि कोई व्यक्ति संघ में आएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति आया और संघ में प्रवेश कर गया। कोई व्यक्ति संघ में आएगा तो बाकायदा इस समिति के पास प्रस्ताव जाएगा, फिर ये समिति निर्णय लेगी कि भाई तुम व्यक्ति संघ में प्रवेश करने लायक हो या नहीं। क्योंकि देखो संघ में जब तक शुचिता बनी रहेगी तब तक, मतलब जो बौद्ध संघ की प्रणाली है, आगे जाके देखेंगे इसी संघ प्रणाली में समस्या उत्पन्न होगी और ये संघ धीरे से समाप्त होगा और संघ के समाप्त होते ही बौद्ध धर्म भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश, हर कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश ना कर जाए, इसके लिए क्या है, एक संघ की समिति है भिक्षुओं की जो डिसाइड कर रही है। मतलब देखो संघ प्रधान की भी नहीं चल रही है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि मैं संघ प्रमुख हूं तो किसी को भी बौद्ध संघ में प्रवेश दिला दूं, नहीं, भिक्षुओं की समिति है जो ये तय करेगी कि किसको संघ में लेना है और किसको संघ में नहीं लेना है। फिर दूसरी बात इसको हम बताएंगे कि देखो यहां पर लोकतंत्रात्मक प्रणाली थी, लोकतांत्रिक प्रणाली, लोकतांत्रिक प्रणाली थी। लोकतांत्रिक प्रणाली से कहने का तात्पर्य क्या है कि देखो किसी भी चीज के लिए प्रस्ताव आता था। जैसे संसद में आज भी कोई बिल प्रस्तुत करना हो या कोई बात रखनी हो तो उसके लिए क्या है, एक प्रस्ताव, मोशन लाया जाता था। और प्रस्ताव को नति शब्द यूज करते थे, नति शब्द या वृत्ति, दो शब्द यूज किए गए। प्रस्ताव आता था, ठीक है। फिर प्रस्ताव को पढ़ने का काम किया जाता था, पढ़ने का काम किया जाता था। और पढ़ने के काम को कहते थे अनुसावन, अनुसावन, ठीक है ना। मतलब नति, प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, उसको फिर पढ़ा जाएगा, जिसको क्या कहते थे, अनुसावन कहते थे। फिर इस प्रस्ताव पर विवाद होगा, वाद विवाद, तर्क वितर्क, और उसको विवाद के लिए शब्द यूज किया गया है अधिकरण। अधिकरण, विवाद होगा, विवाद पे पक्ष विपक्ष, जैसे किसी व्यक्ति को संघ में शामिल कराना है या नहीं कराना है, या फिर संघ में अपन को क्या करना है, कोई नई व्यवस्था लाना है, किसी के लिए भी एक प्रस्ताव आएगा, प्रस्ताव पे वाद विवाद होगा और वाद विवाद के बाद मतदान की व्यवस्था होगी, मतदान की व्यवस्था होगी। और मतदान भी दोनों प्रकार का होता था। कई मामलों में मतदान गुप्त होता था, गुप्त मतदान, और कई मामलों में मतदान खुला होता था, खुला मतदान। खुला मतदान मतलब सीधे भी हाथ उठा के बता दो कौन कौन इस प्रस्ताव के पक्ष में है, तो वो खुला मतदान हो गया। उसके लिए भी देखो अलग अलग शब्द यूज किया जाता है। गुप्त मतदान के लिए शब्द यूज किया गया है गोहलक, गोहलक मतलब गुप्त मतदान, और खुला मतदान मतलब विप्लक, विप्लक। और वही जो अपन ने गणतंत्रात्मक व्यवस्था में देखा था, कोई पक्ष में है तो लाल सलाका है, विपक्ष में है तो नीली सलाका उठा के बताता था कि हम पक्ष में है, वो पक्ष में है, फिर उसकी काउंटिंग की जाती थी। वो ले लेके आपको ये
प्रणाली को समझना है कि कैसे एक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का संचालन इस संघ में किया जाता था। ठीक है ना। अब देखो, लोकतांत्रिक प्रणाली है, संघ के जो भिक्षु हैं उनके लिए भी कोरम होता था कि जब तक ये कोरम पूरा नहीं होगा तब तक ये सारा कार्यक्रम चालू नहीं होगा। और कोरम था कम से कम 20 सदस्य, कोरम गणपूर्ति कि कम से कम 20 सदस्य, 20 भिक्षु नहीं आएंगे तब तक उसको हम शामिल नहीं करेंगे। ठीक है। और जब बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता था तो उसके लिए शब्द यूज किया जाता था भूमिष्ठ, भूमिष्ठ मतलब बहुमत। जब कोई प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता था तो उसके लिए शब्द यूज करते हैं भूमिष्ठ। ठीक है। और देखो ये जो संघ प्रमुख है ना, संघ प्रधान, इसके लिए शब्द यूज करते थे ये आसन प्रज्ञापक, आसन प्रज्ञापक। संघ प्रमुख को क्या कहते थे? आसन प्रज्ञापक। और एक चीज और याद रखना कि संघ में कोई प्रवेश करता है तो तत्काल उसको भिक्षु नहीं बोला जाता है। भिक्षु, भिक्षु बनने में आपको 5 साल लगेगा। आप संघ में प्रवेश करोगे तो जब प्रवेश करते हैं तो उसको कहते हैं श्रामणे, श्रामणेन। ठीक है ना। ये श्रामणेन 5 वर्ष तक संघ में रहेगा तब वो भिक्षु कहलाएगा। ऐसा नहीं कि आज संघ में प्रवेश किए कल से भिक्षु और तुम प्रवचन देना। पहले तुम सीखो, समझो बौद्ध धर्म क्या कह रहे हैं, उनका क्या फिलॉसफी है, तब तो जाकर प्रचार करोगे ना। क्योंकि भिक्षु तो ही घूम घूम के प्रवचन देंगे, प्रचार करते थे। तो पहले 5 साल ट्रेनिंग पीरियड चलेगा, जिसको क्या कहेंगे? श्रामणेन। तब जाके वो भिक्षु बनेगा और तब जाके इसमें वो भाग ले पाएगा। ठीक है ना। तो देखो ये संघ की जो लोकतंत्रात्मक प्रणाली है उसकी बात है। दूसरी बात, इसमें इस प्रणाली में एक दो चीज और है। क्या है? एक दो चीज और है कि देखो जो संघ है उस संघ में प्रत्येक 15 दिन में, प्रत्येक 15 दिन में एक सभा होती थी। मतलब प्रत्येक पूर्णिमा पे होती थी या अमावस्या पे। प्रत्येक पूर्णिमा या अमावस्या पे एक सभा का आयोजन होता था। उस सभा का नाम था उपोषय। उस सभा का नाम था उपोषय। इस उपोषय नामक सभा में पाली मोक्ष का पाठ किया जाता था। पाली मोक्ष, पाली मोक्ष का पाठ किया जाता था। इस सभा में पाली मोक्ष का पाठ किया जाता था। अब देखो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि ये पाली मोक्ष क्या है। दरअसल पाली मोक्ष अभी जब हम बौद्ध ग्रंथ पढ़ेंगे, विनय पिटक का एक हिस्सा है। विनय पिटक जो ग्रंथ है उसका एक भाग है पाली मोक्ष। इस विनय पिटक ग्रंथ से संबंधित इसमें क्या है? मठ से, बौद्ध मठ से संबंधित एक सूची है। सूची है, लिस्ट है। इस सूची में 226 प्रकार के पाप क्रम, 226 प्रकार के पाप कर्म, 226 प्रकार के पाप कर्म और उनको प्रायश्चित करने का तरीके का विवरण है। पाप कर्म और उनके प्रायश्चित का विवरण है। पाप कर्म और उनके प्रायश्चित
करने के तरीकों का विवरण है कि भाई लिस्ट है कि ये यदि पाप हो गया है तो इससे इस टाइप के प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये जो पाली मोक्ष में इसी का पाठ किया जाता था, और जो भिक्षु है ना, प्रत्येक भिक्षु बताता था कि उससे क्या पाप हुआ है। प्रत्येक भिक्षु स्वयं ये बताता था कि उसने कौन से नियमों का उल्लंघन किया है या उसने कौन से पाप या अपराध किए हैं। ठीक है ना, मतलब क्या है, प्रत्येक भिक्षु अपने पाप कर्मों का उल्लेख करता था कि उससे क्या गलती हुई है। फिर इसकी जो पाप कर्म है, इसने जो पाप किया है, इसने जो गलती की है, वो मामला जाएगा एक समिति के पास, और ये समिति फैसला करेगी कि इस भिक्षु को क्या दंड दिया जाएगा। उसके प्रायश्चित का तरीका बताएगी कौन? समिति। और हो सकता है ये समिति ही बोल दे कि आपको संघ से बाहर किया जाता है, तो भी इस समिति को अधिकार था। ठीक है ना, तो देखो ये पाली मोक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है संघ में। और ये देखो, ये एक साइड से यदि आपको क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत को थोड़ी बहुत जानकारी, ईसाइयत में क्या है, कन्फेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि चर्च में जाके फादर के सामने आप अपने पाप कर्मों का बोल दो, तो आपको वो फिर प्रायश्चित का तरीका बताता। तो देखो वही तरीका है कि भिक्षु अपने जो 226 प्रकार के पाप कर्म का उल्लेख है उसका पाठ किया जाता था। फिर भिक्षु बताएगा कि मेरे से ये वाला पाप हुआ है, फिर ये समिति बताएगी कि तुमको प्रायश्चित क्या करना है। वो प्रायश्चित का तरीका भी उसी में लिखा है, और हो सकता है ये समिति भिक्षु को संघ से बाहर करने का भी निर्णय दे सकती है। ठीक है, तो ये पाली मोक्ष याद रखना कि पाली मोक्ष क्या है। फिर देखो ये जो संघ है, ये संघ का कार्यक्रम साल भर नहीं चलता था। ऐसा नहीं है कि साल भर ये काम कर रहे हैं। जो बौद्ध भिक्षु होते थे, बौद्ध भिक्षु साल भर केवल घूम घूम के बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। ठीक है ना, ये वर्षा काल को छोड़कर, वर्षा काल को छोड़कर, वर्षा काल को छोड़कर अन्य समय धर्म का उपदेश देते थे। अन्य समय ठीक है, तो भिक्षु वर्षा काल को छोड़कर अन्य समय बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। वर्षा काल में 3 महीने संघ में रुकते थे केवल। वर्षा काल के 3 महीने, वर्षा काल के 3 महीने एक जगह रुककर ही वो काटते थे, जिसे क्या कहते थे, वत्स या वास कहा जाता था। वत्स या वास। वर्षा काल के 3 महीने इनको एक ही जगह एक ही स्थान पर रहना पड़ता था। और एक ही स्थान पर रहते थे ना, तो जो रहने की जगह है ना, अपन ने देखा ना कि कल इनको इतने विहार दान में मिल रहे हैं, तो ये विहार में ही इनके रहने की व्यवस्था होती थी। तो किसी भी बौद्ध विहार में इनको वर्षा काल के 3 महीने काटने पड़ते थे। बाकी के बाकी जो पूरे आपके 9 महीने हैं, ये ट्रेवल करेंगे, भ्रमण करेंगे। एक जगह पर कोई कभी भिक्षु नहीं रुकेगा। आज गए, इस गांव में प्रवचन दिया, फिर रात को रुके और फिर दूसरे दिन फिर वहां से निकल गए, या 4 दिन इसी गांव में प्रवचन दिया, तो पूरे टाइम। और ये बौद्ध भिक्षु के दम पर ही बौद्ध धर्म पूरे देश में फैलेगा। ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि जब इनका ये वत्स समाप्त होता था, भाई 3 महीने होंगे, फिर ये वर्षा काल क्या है, समाप्त होता था। जब वर्षा काल समाप्त होता था और बौद्ध भिक्षु फिर से बाहर निकलते थे, तो उसके लिए भी एक सवाल पूछा जाता था, एक शब्द यूज किया जाता है जिसको कहे हैं पवारना। पवारना, पवारना शब्द मतलब बौद्ध भिक्षु जब संघ को छोड़ते हैं तो वो पवारना शब्द यूज करते हैं। और देखो यहां पर फिर पूछा जाता है, बौद्ध भिक्षु स्वयं पूछते हैं कि इस 3 महीने के वत्स काल में उनसे कहीं कोई गलती तो नहीं हुई, और गलती हुई होगी तो उसका फिर वही जो भी बता ना, पाली मोक्ष का पाठ किया जाएगा और वो सारी चीजें होंगी। ठीक है,
तो ये बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली थी। बौद्ध संघ में पहले ही बताया कि किसी को भी प्रवेश करने के लिए कुछ शर्तें होती थी, वो शर्तें ध्यान में रखना। हाँ, और एक चीज और याद रखना कि बौद्ध संघ में पहले महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। कल भी बताया था कि महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। लेकिन फिर क्या है, बुद्ध के शिष्य आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी। वो भी उनका मन नहीं था, उन्होंने कहा कि यदि महिलाएं बौद्ध संघ में प्रवेश करेंगी तो बौद्ध संघ जो 1000 वर्ष तक चलता वो 500 वर्ष में ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन आनंद नहीं माना, और आनंद उनका प्रिय शिष्य था, तो आनंद के कहने पर उन्होंने बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश दिलाया। और पहली महिला जो इसको संघ में प्रवेश किया जाता था, उनकी पोसी मौसी जो प्रजापति गौतमी थी, वो संघ में शामिल हुई। इतना संघ के संदर्भ में है। और हाँ, एक चीज और याद रखना, महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया गया इसका मतलब ये नहीं है पुरुषों का संघ अलग होता था और महिलाओं का संघ अलग होता था। जब महिला प्रवेश कर गई ना, तो महिलाओं का अलग संघ बना, महिलाओं का संघ पृथक होता था, लेकिन इस संघ का प्रमुख पुरुष ही होता था। ठीक है ना, जो आसान प्रज्ञापक है ना, ये पुरुष ही होता था, महिला संघ का भी प्रमुख। और देखो, महिलाओं को भी संघ में प्रवेश करने के लिए यदि महिला अविवाहित है तो पिता की अनुमति लेनी पड़ेगी, नहीं तो पति की अनुमति लेनी पड़ेगी। पिता और पति, ठीक है ना, यदि शादीशुदा है तो पति की परमिशन ले आओ, और यदि पुत्री है तो पिता की अनुमति लेके आओ। ठीक है ना। अब मान लो किसी का पिता नहीं है तो उसको माता की अनुमति चलेगी, मतलब महिलाओं को डायरेक्ट प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये तो मतलब, तो आप ये देखो सीधे सीधे कह सकते हैं कि बौद्ध संघ प्रणाली तात्कालिक पुरुष प्रधान समाज की मनोवृत्ति को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? पुरुष प्रधान समाज की मनोवृत्ति को दर्शाती है। पुरुष प्रधान समाज की मनोवृत्ति को दर्शाती है। ठीक है ना। तो देखो, ये बौद्ध संघ प्रणाली है। बौद्ध संघ प्रणाली की लोकतांत्रिक प्रणाली को थोड़ा सा ध्यान रखना। ये अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली को समझाइए, या बौद्ध संघ एक लोकतांत्रिक प्रणाली पर चलता था, स्पष्ट कीजिए। तो ये चीज आपको बतानी पड़ेगी कि संघ प्रमुख का चुनाव होता था, संघ में प्रवेश करने के लिए एक समिति होती थी, फिर वहां पे प्रस्ताव आता था, उसमें भी बहुमत होता था, फिर ये सारी चीजों को आपको बताना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये बौद्ध संघ प्रणाली का अलग से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। अब देखो